नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे श्री रतन टाटा जी की उस बेहद प्रभावशाली और टाइमलेस फिलॉसफी को जो एम्बिशन, एथिक्स और एक शानदार लेगेसी बनाने के इर्द गिर्द घूमती है। सच मानिए, यह सिर्फ कोई साधारण स्पीच नहीं है, बल्कि कामयाबी का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जब भी दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों का जिक्र होता है, तो क्या कभी मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन बिजनेस जायंट्स की शुरुआत असल में कहाँ से हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, फेसबुक और गूगल, आज ये विशाल टेक कंपनीज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इनकी चकाचौंध में अक्सर हम एक बहुत अहम बात भूल जाते हैं। वो ये कि ये कंपनियां हमेशा से ऐसे ग्लोबल पावर हाउस बिल्कुल नहीं थीं। और यहीं पर टाटा जी का पॉइंट एकदम सटीक बैठता है। इन सभी बड़ी कंपनियों की शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि कुछ आम लोगों ने अपने नए आइडियाज़ पर भरोसा किया, उन विचारों पर रिस्क लिया जो किसी शानदार ऑफिस में नहीं बल्कि छोटे से गैरेज में पैदा हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कुछ अलग कर सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। इस पूरी फिलॉसफी की गहराई को सही मायनों में समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य पिलर्स के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। असंभव के मिथक को तोड़ना, विनम्रता की ताकत, नैतिक रास्ता चुनना, समाज के प्रति योगदान और कल के भविष्य को आकार देना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, असंभव के मिथक को तोड़ना। आइए देखते हैं कि भविष्य के लीडर्स को उन चीजों किस नजरिए से देखना चाहिए जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन लगती हैं। यहाँ सबसे क्रूशल बात यह है कि हमें उस ठहरी हुई सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा जो कहती है कि यह काम तो हो ही नहीं सकता। टाटा जी का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है। कभी भी इस सोच के साथ बड़े मत होइए कि कोई काम नामुमकिन है और इसलिए उसे करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यह सोच प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। असली इनोवेशन तभी जन्म लेता है जब ये नहीं हो सकता वाले माइंडसेट को पूरी तरह से हटा दिया जाए। सक्सेस का माइंडसेट बनाने के लिए बस कुछ अहम स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले असंभव के इस मिथक को दिमाग से निकालिए, फिर नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज पर रिस्क लीजिए और बस उस काम को पूरा करने में जुट जाइए। सोचना कम और करना ज्यादा। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है विनम्रता की ताकत। चलिए समझते हैं कि ये गुण हमारे अंदर की उन खूबियों को कैसे निखारता है जो बहुत बड़ी सफलता को संभालने के लिए बेहद जरूरी हैं। इस गहरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए टाटा जी एक बहुत ही शानदार किस्सा सुनाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के बगल में बैठा हो तो क्या वो विजेता कभी खुद अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटेगा? बिल्कुल नहीं। वो खुद कभी नहीं बताएगा कि उसने नोबेल जीता है, बल्कि बाकी लोग उसकी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। असली कामयाबी शोर नहीं मचाती। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये फिलॉसफी विनम्रता या ह्यूमिलिटी को किसी कमजोरी के रूप में नहीं देखती। अक्सर लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में विनम्रता इंसान का सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म है और रियल वर्ल्ड में सच्ची सफलता की सबसे बड़ी पहचान भी। यह विचार हमें बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हमारे तीसरे पिलर की ओर ले जाता है, नैतिक या एथिकल रास्ता चुनना। कल के लीडर्स से किन नैतिक विकल्पों की उम्मीद की जाती है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, समाज की तरक्की में कई रुकावटें आती हैं, जैसे वही पुरानी ये नहीं हो सकता वाली नकारात्मक सोच, लोगों के अपने निजी स्वार्थ जो उनके फैसलों पर हावी हो जाते हैं, और नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से ताक पर रख देना। हमें प्रोग्रेस को रोकने वाले इन सभी खतरों के प्रति हमेशा अलर्ट रहना होगा। जिंदगी में ऐसे हजारों मौके आएंगे जब बेहद मुश्किल फैसले लेने होंगे, लेकिन ऐसे समय में बेंचमार्क हमेशा वही नैतिक निर्णय होना चाहिए जो सही हो। भले ही वो फैसला कितना भी मुश्किल क्यों ना हो या उसकी वजह से कितनी भी आलोचना क्यों ना झेलनी पड़े, सही का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा मैक्रो व्यू लेते हैं और बढ़ते हैं चौथे पिलर की ओर, समाज को वापस देना। ये पिलर उस बड़ी दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी को टटोलता है जिसका हम सब एक अहम हिस्सा है। सफलता के मायने क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने लिए बेहिसाब पैसा कमाना एक बात है, लेकिन रात को घर जाकर ये महसूस करना कि आज हमने किसी की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सच कहें तो यही वो गहरी संतुष्टि है जो सफलता की असली परिभाषा तय करती है। जिन्हें भी एक बेहतरीन शिक्षा हासिल करने का सौभाग्य मिला है, उनका ये सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वे उस ज्ञान का उपयोग समाज को कुछ वापस देने के लिए करें।
उन लाखों लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करें जो जीवन में उतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं। शिक्षा का असली मकसद सिर्फ अपना नहीं, बल्कि दूसरों का भी विकास करना है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, कल के भविष्य को आकार देना। ये उस लॉन्ग टर्म लेगेसी के बारे में है जिसे हर हाल में बनाया जाना चाहिए। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हमारी असली शिक्षा शुरू कहाँ से होती है। स्कूल और कॉलेज का करिकुलम मेहनत और क्रिएटिविटी के जरिए हमें ज़रूरी टूल्स और एक्सपोजर्स ज़रूर देते हैं, लेकिन असली लर्निंग तो तब शुरू होती है जब हम ग्रेजुएशन के बाद इस रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं। किसी भी राष्ट्र की डेस्टिनी को शेप देने के लिए हर एक व्यक्ति से एक निरंतर और अटूट कमिटमेंट चाहिए होता है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जो हमारे आसपास की दुनिया के लिए, खुद के लिए और पूरे समाज के लिए हो, और इसमें कोई ब्रेक या शॉर्टकट नहीं हो सकता। अपनी इस प्रेरणादायक स्पीच के अंत में टाटा जी भविष्य की ओर एक उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं, थोड़ी ईर्ष्या के साथ कि काश वे भी उस सुनहरे भविष्य को और करीब से देख पाते। वे आने वाली पीढ़ी को एक तरह से चुनौती देते हैं कि आगे आएं, अपनी भूमिका निभाएं और कल के भारत का नेतृत्व करें। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, हमें खुद से ये अहम सवाल पूछना होगा, हम अपने नए विचारों, अपनी विनम्रता और अपने एथिक्स का इस्तेमाल करके कल की दुनिया को आकार देने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? क्या हम सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस तक सीमित रह जाएंगे, या वास्तव में वो बदलाव बनेंगे जिसकी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आज ही गंभीरता से विचार करना चाहिए।